फाइनली अपन देखेंगे वो के ई मैक्स क्या था। ठीक है, देखो पहली बात तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, पता है अपन को, एट मैनी स्पीड्स। ये थोड़ी नई चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी। एट मैनी स्पीड्स द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड द स्लोएस्ट विल हैव 0 के। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं अलग अलग एनर्जी के। मैंने अभी तक तुम्हें सिंपलिस्टिक ये बताया था कि ये मान लो एक ही एनर्जी निकल रहा है, के ही। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग वैल्यू आएंगी काइनेटिक एनर्जी की। सबसे कम होती है 0, सबसे ज़्यादा होती है के ई मैक्स, जो उस फॉर्मूले से आई थी। ठीक है, मतलब कहने का इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके के ई मैक्स तक। जो वैल्यू अपन ने बोली थी वो ये मैक्स था। ठीक है, क्यों समझ में आएगा, इंतजार करो थोड़ा सा। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट ऑफ मेटल सरफेस कितनी होती है? वर्क फंक्शन जो वैल्यू थी वो या उससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने बोला था, अब देखो वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो सबसे कम एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट ऑफ मेटल सरफेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। तो मेरे को फिर एक्चुअली जो फॉर्मूला मैंने बोला था, सिंप्लिसिटी, मतलब जो एकदम मोस्ट बेसिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए था। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी एनर्जी का आया, माइनस कितनी एनर्जी खर्च हो गई, जो बची किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, मान लो ये फॉर्मूला होना चाहिए था। अब देखो इसको समझते हैं, ध्यान से देखना भाई, यहाँ थोड़ा दिमाग लगेगा। ये मान लो अपना मेटल सरफेस है, मेटल है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। वर्क फंक्शन एक्चुअली होता है कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी। मान लो वो 8 जूल थी, अपन 8 जूल ले रहे हैं हर ऐसे एग्जाम्पल के लिए। वैसे ईवी लेना चाहिए, बट समझ लेना कि ईवी में होना चाहिए वैल्यूज़ जूल समझाने के लिए, कि टेंशन मत लो एनर्जी का, यूनिट्स का। 8 जूल मान लो वर्क फंक्शन है इस मेटल का। इसका मतलब क्या होता है, कम से कम 8 जूल लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो सीधे सबसे आसानी से निकल गया, सरफेस वाली निकल गया। लाइट आया, सबसे आसानी से जो निकल सकता है वो निकल गया, सबसे आसान वो था 8 जूल। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन 8 जूल पे निकल जाएगा। हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो अंदर वाला निकले, अंदर थोड़ी टक्कर वक्कर हो जाए उसकी, बाहर तक आते आते थोड़ी ज़्यादा एनर्जी और लग जाए। मतलब हो सकता है इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में 9 जूल लग जाए, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा वाले ने और डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया, और टक्कर हुई उसके बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन से, 9.5 लग गया मान लो। दूसरा वाला और बहुत उल्टा सीधा, बहुत टक्कर हुई, बहुत लगा, हो सकता है मान लो ये लगा अपन को 100 जूल्स, बिल्कुल हो सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया इसने, और डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया, ये हो सकता है मान लो 150 जूल्स, और बड़ी वैल्यू हो सकती है। बट वर्क फंक्शन क्या था, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। कम से कम 8 तो लगेगा भाई। सबसे आसान वाला पाथ चूज़ कर लेगा तो 8 लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी, बट 8 तो लगेगी। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब समझ में आ रहा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट डज नॉट मीन all electron will require work function value of the energy. It can be more than that, but कम से कम 8 तो लगेगा। That is called work function. अब देखो वो मैक्सिमम क्यों आया था। मान लो अपन लाइट डाल रहे हैं सेम वैल्यू का, वो अपन ले लेते हैं मान लो 10 जूल, 10 जूल्स के फोटॉन्स आ रहे हैं। मान लो लाइट डाल रहे हैं अपन मेटल पर 10 जूल्स की, 10 जूल्स की डाल रहे हैं, ठीक है। एक फोटोन नहीं आएंगे, बहुत सारे फोटोन आएंगे, तो बहुत सारे फोटोन आएंगे। अब बहुत सारे फोटोन आएंगे, इलेक्ट्रॉन से टकरा, इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कोई भी पाथ चूज कर सकता है इनमें से कोई भी बाहर निकलने के लिए। समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन 8 वाला निकले, तो किस्मत है अगर सरफेस वाला निकलना चाहता है तो, या लाइट वहाँ पर गिर रही है तो, है कि नहीं, अंदर वाला भी निकल सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ चूज करेगा अपन को नहीं पता, किस्मत है, प्रोबेबिलिटी है। इट कैन चूज एनी ऑफ दिस पाथ, इनमें से कोई भी पाथ चूज कर सकता है।
ठीक है, 10 जूल का आ रहा है, बट मान लो उसने 8 जूल वाला पाथ यूज़ किया, तो 10 जूल का आया, किस्मत से सबसे कम वाला उसने यूज़ किया, और जो एनर्जी बच गई कितनी हो गई, 2 जूल। बट मान लो इलेक्ट्रॉन ने 9 जूल वाला पाथ चूज़ किया होता, या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसने 9 जूल वाला पाथ यूज़ किया है, 10 फोटोन की एनर्जी तो सेम है 10 जूल्स, उनमें से 9 जूल खर्च हो गई, कितनी बची, 1 जूल। दूसरा आया, दूसरा पाथ चूज़ किया होता, मान लो 9 पॉइंट कितना भी कर सकता, मैंने एग्जाम्पल लिए 9.5 वाला, 10 में से 9.5 खर्च हो गया, कितना बचा, 0.5 जूल। कोई ऐसा पाथ भी हो सकता है जिसमें 10 जूल एनर्जी लग रही हो, हर पॉसिबल केस बन सकते हैं। 10 में से 10 खर्च हो गए, जो बचा कितना हो गया, 0 जूल्स। उसके बाद हो सकता है दूसरा पाथ चूज करे 100 जूल्स वाला, तो बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा बाहर। 150 वाला पाथ चूज किया, 10 जूल ही मिल रही है, बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो देख रहे हैं अगर अपन बहुत सारे फोटोन डालें तो हर पॉसिबल केस हैं, देखो तरह तरह के एनर्जी के फोटोन निकल रहे हैं, मतलब अलग अलग स्पीड के निकल रहे हैं, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। और जो सबसे कम है वो क्या है, 0। और सबसे ज़्यादा है वो कब आ रहा है, जब एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट, सबसे कम यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा। देखो ये सेम है, दिस वैल्यू इज सेम फॉर ऑल केसेस। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये जो के आएगा सबसे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो सोचो अगर सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट, सबसे कम वैल्यू यूज़ करें, जो वर्क फंक्शन होती है 8, ये सेम है सब में। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन सबसे कम वैल्यू यूज़ करेंगे जो वर्क फंक्शन के बराबर होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो देखो क्या है, मैक्सिमम। आ रहा है समझ में, मैक्सिमम मिनिमम क्या कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वर्क फंक्शन जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, इसलिए के जो आ रहा है उस फॉर्मूले से वो मैक्सिमम आता है। दिस कुड बी आवर जनरल फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि तुम्हें दिमाग लगाना है, ये हो रहा है, वो तो वो फॉर्मूला बनाते हैं लोग, ये स्टडी करते हैं, दैट्स इट, बट हो ये रहा है। और अगर ये वैल्यू अपने पास मिनिमम है, वर्क फंक्शन वैल्यू है, तो के क्या आ रहा है, मैक्सिमम।